जानवर है। अपनी जान बचाइए महाराज। अरे किससे बात कर रही हो? मैं पहले ही भाग चुका हूँ। तुम भी भाग लो। फट्टू महाराज कहीं के, मुझे छोड़ के भाग गया। अरे यार, आज की पार्टी तो मजेदार थी। क्या खाने थे, लाजवाब थे, बहुत मजा आया। हाँ भाई, तरह तरह के पकवान थे, मजा ही आ गया। भालू ने अपनी शादी में फुल दावत दी। मैं तो चाहता हूँ उसकी रोज शादी हो, रोज खाने मिले। अरे रोज शादी हुई तो उसकी नैया पार लग जाएगी। और तभी उसकी नाक में कुछ खुशबू आई। अरे तूने कुछ गंध महसूस की? बड़ी अजीब सी सड़न वाली बदबू है, मानो कई दिनों से कोई लाश पड़ी हो। नहीं दोस्त, कोई भी गंध नहीं आ रही है। मुझे सर्दी हुई है, शायद इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। मेरे साथ चल, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। वो गंध बहुत ही पास से आ रही है। दोनों एक झाड़ी के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि एक बाघ का शरीर पड़ा हुआ है। सिर्फ सिर ही ठीक है, बाकी शरीर किसी जानवर ने खा लिए थे। अरे ये क्या, भला बाघ जैसे शिकारी का किसने शिकार किया है, और वो भी इतनी बुरी तरह खाया है? अरे हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। भला किसके पास इतनी ताकत है कि वो बाघ का शिकार कर सके? कहीं शेर सिंह ने तो शिकार नहीं किया, या फिर इन दोनों में लड़ाई तो नहीं हुई होगी? अरे ऐसा नहीं हो सकता। पार्टी में शेर सिंह तो हमारे साथ ही था, वो घायल भी नहीं दिख रहा था। जबकि बाघ और शेर दोनों ताकतवर हैं। अगर लड़ाई होती तो शेर सिंह जरूर घायल होता। तभी झाड़ियों में एक हलचल हुई तो दोनों सहम गए। कौन है, कौन है? तभी एक विशाल परछाई निकली जो दोनों तक पहुंच रही थी। भाग भाई भाग, वरना ये दानव हमें भी खा जाएगा। दोनों ने दौड़ लगा दी। अगले दिन शेर की सभा में, महामंत्री, जंगल में इतनी अशांति क्यों है? क्या हो गया है? हमें कोई अनहोनी का डर महसूस हो रहा है। जी महाराज, जानवरों ने खास सभा बुलाई है। उनकी बहुत बड़ी परेशानी सामने आई है। आप कुछ देर रुकिए, सभी प्राणी आते ही होंगे। एक एक करके सभी आ जाते हैं। क्या बात है? आप लोगों ने ये सभा क्यों बुलाई है? क्या बहुत बड़ी परेशानी आ गई है? जंगल में जानवर गायब हो रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिलता, ना ही उस प्राणी के निशान। और कुछ दिनों पहले भेड़िया और सियार ने एक बाघ की लाश देखी थी, जिसे बहुत ही बुरी तरह मारा गया था। जी महाराज, ये सत्य है। मैंने और भेड़िए ने उसे देखा था, और फिर हमने एक विशाल परछाई भी देखी। बहुत ही डरावनी थी, शरीर एकदम विशाल था। अच्छा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तुमने बोला कि तुम दोनों ने उसे एक साथ देखा, मगर वो सभा में दिखाई नहीं दे रहा है। बेचारा डर के मारे घर में छुप गया है, बुखार हो गया है, उसे हर जगह बस वही दिखाई दे रहा है। आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसे पकड़ लूंगा। कोई भी मेरे शिकंजे से बच नहीं सकता। इनकी हवाबाजी फिर चालू हो गई। भगवान ही मालिक है। महामंत्री, सेना को तैयार करो। आज रात हम उस दानव को जरूर पकड़ेंगे। देखते हैं कि वो हमसे कैसे बच सकता है। महाराज, कौन सी सेना की बात कर रहे हैं? सेना के नाम पर मैं और गिने हुए कुछ जानवर ही हैं जो जंगल पर निगरानी कर रहे हैं, और दानव का नाम सुनकर वो भी घबरा रहे हैं। तो फिर जाओ, ऐलान कर दो। शेर सिंह किसी से नहीं डरता, चाहे वो दानव क्यों ना हो। ऊंची ऊंची बातें करने से कुछ नहीं होगा। चलिए देखते हैं असल में कोई जानवर है या कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। चलिए। दोनों रात में चले जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद अजीब दुर्गंध आने लगी। अरे कैसी सड़ी गली दुर्गंध आ रही है, जैसे कोई जानवर कई दिनों से मरा हुआ हो। लोमड़ी, क्या तुम्हें भी वही खुशबू आ रही है? अरे हाँ हाँ महाराज, मुझे भी वही खुशबू आ रही है। लगता है नजदीक ही कोई जानवर मरा हुआ है। चलिए थोड़ी नजदीक चल के देखते हैं। दोनों नजदीक जाने लगे। पास जाकर देखते हैं कि एक मरा हुआ भैंस है, जिसकी खोपड़ी सही सलामत है, मगर बाकी शरीर किसी ने बुरी तरह नोच लिया था। वो देखकर दोनों डर गए। भैंस का इतना भयानक हाल किया है। सियार सही कह रहा था, वो जानवर खूंखार है। हमें सतर्क रहना चाहिए। हाँ महाराज, रात भी बहुत हो चुकी है। मुझे लगता है वो विशाल खूंखार शिकारी आसपास होगा। चलते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, हमें इसका राज बाहर लाना है। हमने जानवरों से वादा किया है, अगर ऐसा नहीं किया तो मेरी थू-थू हो जाएगी। तभी झाड़ियों से एक विशाल परछाई बाहर आई, जिसे देखकर दोनों बहुत डर गए। महाराज, हिम्मत रखिए, अब हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। होश संभाल के रखिए,
फिर झाड़ियों से एक चेहरा बाहर आया जिसका मुंह खून से लथपथ था। अजीब मुस्कान थी। उसे देखकर दोनों बहुत डर गए। महाराज भागिए, ये बहुत ही खूंखार जानवर है, अपनी जान बचाइए महाराज। अरे किससे बात कर रही हो? मैं पहले ही भाग चुका हूँ, तुम भी भाग लो। फट्टू महाराज कहीं के, मुझे छोड़ के भाग गया। भाग बसंती भाग, वरना तुझे न वीरों मिलेगा न जय मिलेगा। जानवरों को अगली सुबह मेरी लाश मिलेगी। दोनों दम लगा के भाग गए, सीधे गुफा में घुस गए। अगले दिन कुछ जानवर गुफा के पास पहुंचे। अरे महाराज कहाँ है? आज सभा नहीं ली। हमें जानना है कि उन्होंने उस दानव के बारे में पता लगाया कि नहीं। अरे एक नंबर का फट्टू राजा है, मैंने आज तक इतना कायर राजा नहीं देखा। कल हम इसे पकड़ने गए थे, हमने देखा कि एक खूंखार ऊंट जिसने एक भैंस का शिकार किया था हमारे सामने आ गया, और ये महाराज उससे लड़ने के बजाय दुम उठा के भाग गए और मुझे भी वहीं छोड़ दिया था। किस तरह जान बचा के आई हूँ। अच्छा, इसका मतलब वो एक ऊंट है। लेकिन अजीब बात है, जहाँ तक मैं जानता हूँ एक ऊंट कभी मांस नहीं खाता और ना ही कोई शिकार करता है। तो फिर वो कैसा ऊंट है? ये मांसाहारी ऊंट होगा, क्या पता उसे मांस बहुत पसंद हो। मैंने एक जमाने में सुना था कि एक ऐसा जानवर था जो शाकाहारी के बीच रहकर उनका ही शिकार करता है और हमेशा छुपा रहता है, कभी पकड़ में नहीं आता। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हमें कोई बढ़िया उपाय करना चाहिए ताकि इस दानव को पकड़ा जाए। सभी प्राणियों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एक जाल बनाने की योजना बनाई। तो प्लान ये है कि ये बकरा रात को घूमने निकलेगा और हम सब झाड़ियों में छिपे रहेंगे, और जैसे ही वो दानव ऊंट आएगा हम उसे दबोच लेंगे। अरे भला मुझे चारा घोटाले की तरह क्यों यूज कर रहे हो? अगर तुम सब भाग गए तो मैं उसका चारा बन जाऊंगा। मैं ये नहीं कर सकता। विश्वास कर यार, तुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि तू हीरो है और हिंदी फिल्मों में हीरो को कुछ नहीं होता। लगता है तूने शोले फिल्म नहीं देखी है भाई। लास्ट में हीरो जय मर जाता है और ठाकुर की बहू जो पहले से विधवा है वो फिर से विधवा हो जाती है। बकरा सही कह रहा है, मैंने शोले देखी है। वीरू बसंती के साथ भाग जाता है बिना अपने दोस्त का अंतिम संस्कार किए। तू इसे क्यों डरा रहा है? बात हो चुकी है, बकरा ही मोहरा बनेगा। हम सब फैल जाएंगे, सब शांत रहेंगे, सही समय का इंतजार करेंगे। सभी के कहने से बकरा राजी हो जाता है और एक जगह पर खड़ा हो जाता है। सभी जानवर झाड़ियों के पीछे छुपे थे। हे भगवान, आज बचा लेना। 21 बार आपका नाम लूंगा और ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। ये जानवर मेरे नाम का सौदा करते हैं। कहाँ फंस गया हूँ मैं? रात भर सभी प्राणी इंतजार करने लगे, लेकिन वो दानव ऊंट अभी तक नहीं निकला। सुबह हो गई, सब इंतजार करके थक गए। चलो चलो, लगता है उस ऊंट को भनक लग गई थी, किसी और दिन हम उसको जाल में फंसाएंगे। सभी चले गए, मगर गधा उस जगह के आसपास कुछ ढूंढने लगा। तभी उसे ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दिए, मगर 2 और अन्य जानवरों के निशान भी थे। मुझे पक्का मालूम था वो आएगा, मगर ये 2 निशान किसके हैं? और सबसे अजीब बात है, उसने हमला किया क्यों नहीं? और तो और उसने इतना पक्का सबूत क्यों छोड़ा? और तो और वो शेर के सामने क्यों आया होगा? आखिर अपराधी कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाता। जरूर बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये मामला कुछ और ही है। गधा जंगल में कुछ और सबूत जुटाने गया। तभी उसे परेशान हालत में वैद्यराज हाथी दिखाई दिए। क्या हुआ वैद्य जी, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? भाभी जी ने खाना नहीं दिया क्या? अरे बकवास बंद करो भाई। ये देखो, जंगल की जड़ी बूटियां गायब हैं। इनसे बहुत ही ताकतवर दवाइयां बनती हैं, मगर कुछ दिनों से खास दवाइयां लगातार चोरी हो रही हैं। गधे का दिमाग चल पड़ा। उसे अब कुछ न कुछ गड़बड़ का संदेश महसूस होने लगा। उसने कुछ सोचा और सीधे शेर सिंह के पास पहुंचा। शेर महाराज, मेरे साथ चलिए। मैंने एक योजना बनाई है जिससे हम उस खूंखार ऊंट को पकड़ सकते हैं और उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो जालिम खूंखार है। वो बाघ का शिकार कर सकता है, भैंस को मार सकता है। तो हम क्या चीज हैं? हम उसे नहीं पकड़ सकते। ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। एक बार मेरी योजना सुनिए, फिर आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि वो कौन है और किस लिए आया है। गधा उसे अपनी एक चाल समझाता है और शेर सभा बुलाकर ऐलान करता है। मेरे साथियों, खूंखार ऊंट की दहशत बढ़ती जा रही है। जानवर गायब हो रहे हैं। कोई उसे पकड़ने की सारी कोशिशें विफल हो रही हैं। इसीलिए सभी जानवर ध्यान दें, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता कोई भी रात में बाहर नहीं निकलेगा। सभी ने शेर की बात मानी और शाम होते ही जंगल वीरान हो जाने
महाराज महाराज, चलिए अब समय आ गया है। जरूर वो जंगल में बेफिक्र होकर घूम रहा होगा। चलिए उसे पकड़ते हैं। दोनों दबे पांव घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ खाने की आवाज आई। पास जाकर देखा तो वही खूंखार ऊंट मांस खा रहा था, मगर उसकी